वास्तविक बात यह है कि महाभारत पर्यंत तक या उसके बाद भी शूद्रों की समाज में जो स्थिति थी वह वर्तमान के मुकाबले बहुत अच्छी थी। शूद्र लोग भी साधारण साक्षर होते थे और शूद्रों में अनेक शिल्पी श्रेणियां थी। शूद्रों के विषय में आपद स्तंभ धर्मसूत्र में विधान था कि गृहपति उन्हें वैसा ही भोजन दे जैसा कि वह स्वयं खाता हो, तथा योग्य सेवक के सुख के सब प्रबंध गृहपति ही करे। और यहाँ तक कहा गया था कि आर्यों के घर में शूद्र पाक आदि सेवा करें। तो जब पाक आदि सेवा शूद्रों को करना अभिष्ट था तो छुआछूत या कमतर मानने वाली बात ही अपने आप में नहीं रहती। और जहां तक वेद ज्ञान का प्राप्त करने की बात है तो यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, यथे मां वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्म राजानाभ्याम शूद्राचार्याच स्वाचारणाच। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर कहता है कि मैंने वेद का ज्ञान जो है समस्त मानव मात्र के लिए दिया है। उसके अंदर सभी लोग आ जाते हैं, शूद्रों के लिए भी दिया, स्त्रियों के लिए भी दिया, ब्राह्मणों के लिए दिया, क्षत्रियों के लिए भी दिया। तो ये कहना कि साहब शूद्र के कान में अगर वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसमें पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए, ये जो अर्वाचीन समय में कुछ लोगों ने बात चलाई थी, ये वेद के विरुद्ध है, भारतीय ज्ञान के विरुद्ध है, भारतीय मान्यताओं के विरुद्ध है। क्योंकि स्वयं यजुर्वेद ही कहता है कि जो वेद का ज्ञान है वो मानव मात्र के लिए है और वेद के ज्ञान पे कोई भारत के लोगों का अधिकार नहीं है बल्कि विश्व के सभी लोगों का अधिकार है। रामायण के काल में राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। तो जब वो अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे तब उन्होंने कहा अपने अनुचरों से, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। इसी प्रकार जब युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया था, जब वो इंद्रप्रस्थ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था तो उन्होंने भी चारों वर्णों के लोगों को आमंत्रित किया था। महाभारत के सभा पर्व के 33वें अध्याय के 41 नंबर के श्लोक में यह आता है और उसका अर्थ यह है, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला ले आओ। किस कार्य के लिए? राजसू यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो स्पष्ट है जब यज्ञ कार्य में भाग लेने हेतु सभी आमंत्रित किए जाते थे तो किस प्रकार का भेदभाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अल बैरूनी तो ये भी लिखता है कि शुद्ध वर्ण के लोग भी उसके समय में यज्ञोपवीत पहनते थे, भगवान का चिंतन करते थे, धर्मशीलता के कार्य करते थे और उनको भी दान देने की आज्ञा थी। यानी 11वीं शताब्दी तक भी सभी वर्णों की बड़ी अच्छी स्थिति थी और शूद्रों की भी बहुत अच्छी स्थिति। यज्ञोपवीत पहनते थे, इसका मतलब यह है कि उनका संस्कार भी होता था।